हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर होता क्या है ये भी समझ लो। तीन तरीके के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक। यानी सरल भाषा में कहें कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जिनमें करंट आता है वो चालक कंडक्टर, जिनमें नहीं आता है वो कुचालक इंसुलेटर, जिनमें थोड़ा बहुत आता है वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। भाई ठीक है, तो सेमीकंडक्टर कौन है? जैसे सिलिकॉन है, एसआई है, जर्मेनियम है, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आज जर्मेनियम और सिलिकॉन एटम कंटेंस, यानी जो जर्मेनियम या सिलिकॉन होते हैं इनकी संयोजकता कितनी होती है? तो 4 संयोजकता होती है। जैसे सिलिकॉन का नंबर कितना है? 14 है भैया। अगर आप बनाओगे तो 2 8 4 आएगा। इसकी संयोजकता कितनी होगी भाई? 4 होगी। इसकी वैलेंसी 4 होगी भाई ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो आप प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, भैया ध्यान से समझो, जो सेमीकंडक्टर है मतलब जो अर्धचालक हैं, तो अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो कुछ भी हलचल उनमें होगी नहीं। 0 का मतलब सन्नाटे में पड़े हुए हैं, तो वो भैया उनमें कतई करंट नहीं आएगा। तो जो अर्धचालक हैं, जो सेमीकंडक्टर हैं, वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है भाई ठीक। एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर प्योर जर्मेनियम इज बैड कंडक्टर। सीधी सी बात है, जर्मेनियम भी क्या है? सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। तो 0 केल्विन पे ये भी क्या करेगा? इंसुलेटर की तरह काम करेगा, बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा। व्हेन अ सेमीकंडक्टर इज हीटेड, जब कभी भी, अब 0 केल्विन पे तो भैया करंट नहीं आ रहा, लेकिन जब सेमीकंडक्टर को गर्म करोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि करंट बढ़ेगी। भैया आपको बता चुके हैं B बराबर क्या होता है? आई आर। इसे नीचे ले जाओ तो B अपान आई बराबर क्या होता है? आर। जब कभी भी भैया क्या करोगे? गर्म करोगे तो करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये मेरे भाई कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आर की वैल्यू कम हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंक्रीजिंग मतलब वही है सरल भाषा में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट का मान बढ़ना शुरू हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी, प्रतिरोध का मान कम होगा। यही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए भैया ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर, ध्यान से समझो भैया। अब ये बैंड गैप, ये पूरा बैंड सिद्धांत है। बैंड सिद्धांत क्या कहता है कि भैया जो जितने भी वो होते हैं इस तरीके से, जितने भी कंडक्टर हैं, चालक हैं, हिंदी में बताते हैं, तो उनमें बैंड गैप बिल्कुल नहीं होता है। जो कुचालक है उनमें बहुत होता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक में थोड़ा कम होता है। तो अगर मेरे भाई यहां से इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होता है तो धारा का प्रवाह आसानी से होता है। तो अगर आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड, एक सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर आपको कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करना है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, करंट का फ्लो कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंड गैप को तोड़ना पड़ेगा। बैंड गैप टूटेगा, कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, इधर उधर अंधाधुंध गदरबाजी होगी, और जब गदरबाजी होगी तो भैया क्या होगा? आराम से धारा का प्रवाह होने लगेगा। इन अ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, आपको पता होना चाहिए, जो 2 बैंड की हम बात कर रहे हैं, एक को संयोजी बैंड कहते हैं, एक को कंडक्शन बैंड कहते हैं। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तब धारा का प्रवाह होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो अर्धचालक के लिए गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? तो सिलिकॉन के लिए 1.1 EV के बराबर होता है लगभग ठीक है, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.7 EV के बराबर होता है लगभग। अगर एवरेज बात करें तो एवरेज कितना होता है? 1 EV होता है। ये आपको मेक श्योर पता होना चाहिए भैया ठीक है। आगे चलते हैं, बढ़ाते हुए चलते। एट रूम टेम्परेचर, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर की बात करें तो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देखो भैया समझो, पहले तो होता क्या है, 2 टाइप के भैया सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो निज यानी इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक, जिसमें बाहर से अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। बाहर से अशुद्धियां क्यों मिलाई जाती हैं? इंप्योरिटीज क्यों मिलाई जाती हैं? ताकि पावर को बढ़ाया जा सके। उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। पी टाइप में भैया खाली जगह पाई जाती है जिन्हें होल कहते हैं। एन टाइप में खाली जगह, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सब 12th लेवल की बातें हैं। पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप कहोगे नहीं, बनाएंगे हम बहुत बढ़िया करके एक 1 शॉट बनाएंगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, मजा आ जाएगा, प्यार देना, उसे देखना। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं उन्हें तो मिलेगा ही मिलेगा भैया ठीक है। तो अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो एक जो निज अर्धचालक होता है, इंट्रिंसिक वाला होता है, जो है ही अपने जैसा है भैया ठीक है। जैसे ये कोचिंग क्या है? ये अपनी है, निजी है, कोई किराए वराए की नहीं, इसमें बाहर से कोई इंप्योरिटी नहीं, किसी का दखल नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया इक्वल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स का मान बराबर होता है। फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो फर्मी लेवल की बात होती है यानी एनर्जी लेवल की बात हो रही है, जस्ट इन द मिडिल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप,
ये जो भैया एनर्जी गैप है इनके बिल्कुल बीचों बीच में आपको फर्मी लेवल मिल जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल लेवल की चीज है भैया, ठीक। व्हेन फास्फोरस इज एडेड इन जर्मेनियम, ध्यान से समझो भैया, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, निज अर्धचालक है। बाहर से अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा भैया, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी ताकत बढ़ जाएगी और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे, इनमें करंट का फ्लो होने लगेगा। जब फास्फोरस मिलाएंगे, समझो फास्फोरस का नंबर 15 होता है, इसकी संयोजकता 5 होती है। जब भी कभी संयोजकता 5 वाली अशुद्धि मिलाओगे, 5 वाली, सुन लो, 5 वाली, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 से 4 साझेदारी करके 8 पूरे कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फालतू बचता है, वो घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस नेगेटिव है, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अगर संयोजकता 3 वाली मिलाते हैं, मान लिया एल्यूमिनियम मिला देते तो भैया 3 से 3 साझेदारी करते, एक जगह खाली रह जाती, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4, 3 तुमने मिला दिए, 7 ही तो हुए, जगह खाली रह गई, इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब माइनस की कमी है, प्लस ज्यादा है, प्लस मतलब पॉजिटिव, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर तब वो कहलाएगा भाई, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन डोप्ड विद बोरॉन। बोरॉन का नंबर कितना होता है बताओ? 5 नंबर होता है, 2 और 3। संयोजकता कितनी है इसकी? बोरॉन की संयोजकता 3 है। इसका मतलब जब सिलिकॉन में बोरॉन मिलाएंगे, एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। आ सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इक्वल क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव होंगे। कैसे, ये भी समझा देते, सुनो। जैसे सिलिकॉन है भाई, सिलिकॉन का नंबर कितना है? 14 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 14, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 14। इसमें तुमने कोई मिलाया, मान लिया एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम का नंबर कितना है? 13 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 13। सीधी सी बात है, जितने माइनस उतने प्लस। इसमें ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलाएंगे तो बनेगा भी क्या? न्यूट्रल ही बनेगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी तो पी फॉर पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? मिलाने पे 4 और 3 7 कमी है वो मानते हैं, लेकिन है तो न्यूट्रल ही, ना इस पे कोई चार्ज ना इस पे कोई चार्ज, तो दोनों फिर क्या है? उदासीन से उदासीन मिलेगा, उदासीन ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम सरल भाषा में कहें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। पी टाइप भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। एक सेमीकंडक्टर, जो कोई भी सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें बराबर होते हैं। नेट चार्ज ऑफ डोप सेमीकंडक्टर। डोप्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें अशुद्धि मिल चुकी है उस पर भी नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा, कोई चार्ज नहीं। जिसमें मिली वो उदासीन, जो मिला वो उदासीन, सब उदासीन है भैया, तो 0। द डिप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। डिप्लेशन लेयर क्या होती है भैया? समझो, एक पी टाइप और एक एन टाइप को अगर आप मिलाओ, ये पी टाइप है, ये एन टाइप, जब दोनों मिलेंगे तो यहां जहां पे मिल रहे हैं इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस का खेल हो रहा है। तो यहां इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिप्लेशन लेयर कहेंगे। तो डिप्लेशन लेयर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज फॉर्म ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। जब पी और एन आपस में मिल रहे होते हैं तो मिलते, जहां पर मिलते हैं वहां पर ही डिप्लेशन लेयर जनरेट हो जाती है। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर एट अ पीएन जंक्शन इज मोर फॉर लो डोपिंग डेंसिटी। अगर डोपिंग बहुत धीमे से की जा रही है, कम डोपिंग है, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। अधिक डोपिंग कर दी गई है, अघा के मिला दिया गया भैया, तो करंट अंधाधुंध फ्लो होगा, लोग इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, तब मेरे भाई इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो डोपिंग पर डिपेंड करेगा। अगर डोपिंग ज्यादा है तो डिप्लेशन लेयर कम होगी, डोपिंग कम है अगर, तो फिर डिप्लेशन लेयर की वैल्यू ज्यादा होगी। द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड अंडर रिवर्स्ड बायस। समझो, अब ये रिवर्स्ड बायस क्या है? ये P है, ठीक है, और ये क्या है? N है। P फॉर क्या है? मान के चलो पॉजिटिव है, N फॉर क्या है? नेगेटिव है। अगर आप प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, समझना भैया, और माइनस वाले को आप माइनस से जोड़ोगे, प्लस वाले को प्लस से, माइनस वाले को माइनस से, P के अंदर होल है, होल का मतलब प्लस वाले लोग हैं, एन के अंदर माइनस वाले लोग हैं। तो अगर आप प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, यहां प्लस से जोड़ोगे, तो ये प्लस वाले लोग दूर भागेंगे, क्योंकि प्लस प्लस के पास थोड़ी आएगा, दूर भागेंगे, इधर जाएंगे भैया, ठीक। माइनस वाले इधर आएंगे, यहां क्योंकि माइनस आपने लगा रखा तो माइनस इधर आएंगे। जब दोनों पास आना शुरू होंगे तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगी। इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब अगर अभिनत प्लस को प्लस से जोड़ रखा है, माइनस को माइनस से जोड़ रखा, लेकिन यहां कह रहा है द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज्ड अंडर रिवर्स्ड बायस। जब रिवर्स बाइसिंग होगी तो भैया इस प्लस वाले को हम माइनस से जोड़ेंगे,
माइनस से जोड़ेंगे, माइनस वाले को हम प्लस से जोड़ेंगे। जब भैया ये प्लस है, तुमने माइनस से जोड़ दिया तो ये इधर आना शुरू कर देंगे, ये माइनस वाला उधर प्लस की तरफ जाना शुरू कर देंगे। लड़का हमेशा कहाँ जाएगा? लड़की की तरफ जाएगा। तो सीधी बात, माइनस वाला प्लस की तरफ, ये इधर दोनों दूर दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे तो बीच की जो गैप है वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए रिवर्स बाइसिंग में, उत्क्रम अभिनत में जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इन अ पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बाइसिंग, जब फॉरवर्ड बाइसिंग होगी बता चुके हैं, डिक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल। डिप्लेशन लेयर, वहीं पे पोटेंशियल होगा, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बैरियर पोटेंशियल कह लो, बैरियर कह लो, बल्ली कह लो, और हम लोग उसे क्या कहते हैं भैया? बैरिकेटिंग कह लो और फटकिया कह लो, जो भी कह पाओ सब एक ही बात है भैया, ठीक है। फाटक कह लो। द वैल्यू ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस, जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है यानी जहाँ पे जुड़ता है, जो संधि होती है, कैपेसिटेंस मतलब जो जंक्शन धारिता है, संधि धारिता, वो कितनी होती है? तो C बराबर होती है एप्सिलॉन A अपॉन X मेरे भाई, ठीक। व्हेन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीजेज, जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन मेक्स द जंक्शन रेजिस्टेंस लो। सीधी सी बात है, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब करंट का मान बढ़ेगा, धारा बढ़ेगी, और जब धारा बढ़ेगी तो जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा। बता चुके हैं आपको पिछली वीडियोस में भी और इसमें भी। व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड, जब पीएन जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जब रिवर्स बाइसिंग है तो धारा का मान कम हो जाएगा, क्योंकि सब दूर दूर जाने लगे हैं। धारा का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। इन जंक्शन डायोड इक्वेशन, जंक्शन डायोड की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? तो I बराबर I0 e की पावर V अपॉन VT माइनस का 1 होती है। व्हेन अ जंक्शन डायोड इज हैवीली डोप्ड, जब डोपिंग बहुत ज्यादा होती है तो क्या होगा भैया? करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, लोग पड़ोस आएंगे, अंधाधुंध क्रिया करेंगे, तो जो डिप्लेशन लेयर है बीच की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। जेनर ब्रेकडाउन कब होता है? तो जब रिवर्स बाइसिंग होती है तो एक कंडीशन आती है जहां पे चीजें टूटती हैं, उसे हम लोग जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जेनर डायोड क्या होता है? तो जेनर डायोड शार्प ब्रेकडाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज, जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू कम होती है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? शार्प ब्रेकडाउन जब होता है तो उसे हम लोग जेनर डायोड की कंडीशन कहते हैं। जेनर डायोड इज ऑलवेज, किस तरीके से? तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। सरल भाषा में बताएं तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो पता है आपको, जो पूरी प्लेलिस्ट हम आपको दे रहे हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट रिवीजन है और कुछ वन शॉट आपको जबरदस्त देने वाले हैं, उन्हें जरूर देखिएगा। बाकी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर भी फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, इस तरीके का कंटेंट हम डालते रहते हैं। केमिस्ट्री अगर आपको चाहिए तो केमिस्ट्री अपना मेन चैनल है BDKDN, वहां पे ज्वाइन कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।